Hello everyone, this is Akash, and in this video I am going to discuss some important newspaper words which are very important for examination point of view if you are preparing for SSC, banking examination, defense। तो चलिए आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वर्ड्स को देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने न्यूज़पेपर वर्ड्स को डिस्कस किया है। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उन सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और आई एश्योर यू कि ये जितने भी न्यूज़पेपर वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर करवाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन सारे वीडियो को भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है ये आपका। जैसे फर्स्ट में कहा जा रहा है रियाम के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि रियाम का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है रियाम का मतलब क्या होता है, तो रियाम का मतलब मैंने लिखा है किंगडम। किंगडम का मतलब किसी के साम्राज्य को या किसी भी पास के एरिया को कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है रियाम का मतलब क्या होता है, तो रियाम का मतलब किंगडम साम्राज्य होगा या तो किसी भी जगह का एक क्षेत्रफल, एक एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप खास कर याद रखेंगे रियाम का मतलब क्या होता है, किंगडम। ठीक है, चलिए एनिहिलेट का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय। किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना एनिहिलेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एलोकेट का मतलब होता है ईयर मार्क एंड सेट असाइड। एलोकेशन का मतलब होता है फंड का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पैसे को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल में कह दे कि गवर्नमेंट ने जो बजट पब्लिश किया है उसमें कहा गया कि एजुकेशन सेक्टर को इतना फंड दिया गया, एग्रीकल्चर के लिए इतना फंड दिया गया। ठीक है, तो एलोकेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। इसी को मैंने लिखा है ईयर मार्क। अब कन्फर्म रहिए कि एलोकेट को आपका ऑप्शन एग्जाम में ईयर मार्क देगा। अगर आपको ईयर मार्क नज़र नहीं आता है तो सेट असाइड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लूसिड का मतलब होता है ईजिली अंडरस्टूड। ईजिली अंडरस्टूड का मतलब होता है कि जिसे आसानी से समझा जा सके। अगर आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी मैटर को आसानी से समझ जा रहे हैं, अगर इसे आसानी से समझ पा रहे हो, ईजिली अंडरस्टूड है वो आपके लिए, तो आप कंफर्म रहिए कि उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, लूसिड। नेक्स्ट मेटल है। मेटल का मतलब क्या होता है, करेज। मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी मैंने लिखवाया था जिसमें मैंने आपको फोर्टीट्यूड का मतलब करेज बताया था। तो मेटल का मतलब हिम्मत होता है, साहस होता है, इसको आप करेज याद रखिए। अगर आपको मेटल का मतलब करेज ऑप्शन में नहीं मिलता है तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फोर्टीट्यूड का मतलब ही करेज होता, हो सकता है आपको मेटल का ऑप्शन वहाँ पे फोर्टीट्यूड दे दे। आप श्योर रहिएगा कि मेटल देगा तो फोर्टीट्यूड भी हो सकता है या करेज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का वीडियो। देखिए इसके बाद कहा जा रहा है आपको कि ग्रास्प का मतलब क्या होता है। ग्रास्प का मतलब होता है कैच एंड अंडरस्टूड। किसी भी चीज़ को अगर आप आसानी से समझ पा रहे तो मैंने आपको लूसिड बताया, तो यहाँ पे ग्रास्प कहा गया। ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी को कैच करना, अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना। और इसी को एक और वर्ड भी दे सकते हैं एग्जाम में, अंडरस्टैंड। समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को तो आपके लिए वहाँ पे ग्रास्प, आर यू ग्रास्पिंग इट, इट मीन्स आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, कॉन्फाउंड का मतलब पूरी तरीके से होता है कन्फ्यूज हो जाना। अगर आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, घबराए हुए हैं, तो वहाँ पर उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्फाउंड, और इंग्लिश में इसको कंफ्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैंटरिंग का मतलब गुड नेचर, जो आपसे अच्छे नेचर का है, मतलब समझिए उसका बिहेव दूसरों के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब वो सबको कह सकते हैं, सबका वो कह सकते हैं सबसे कॉर्डियल है, सब लोग इसका रिस्पेक्ट करते हैं, सिविलाइज्ड है। सब भी लोग जो होते हैं जिनका सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका नेचर अच्छा होता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंटरिंग। इसी को मैंने लिखा है गुड नेचर्ड। गुड नेचर मतलब जिनका बिहेवियर क्या होगा, बर्ताव कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो हानिकारक होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर हानिकारक है तो आप कंफर्म रहें दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, नॉक्सियस। ठीक है, कॉन्स्पायरेसी को हिंदी मीनिंग में हम लोग साजिश कहते हैं या षड्यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्पायरेसी का मतलब साजिश या षड्यंत्र। उसी को कॉल्यूजन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या नेक्सस भी कह सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे कि कॉन्स्पायरेसी का डायरेक्ट ऑप्शन एग्जाम में आपको देता है नेक्सस। अगर नेक्सस नज़र नहीं आता है तो कॉल्यूजन आप यूज कर सकते हैं। कॉल्यूजन, अगर कॉल्यूजन भी नज़र नहीं आता तो डेफिनेटली नेक्सस आपको एग्जाम में नज़र आएगा। तो कॉन्स्पायरेसी का मतलब साजिश था, कॉल्यूजन और नेक्सस मैंने कहता है। नॉक्सियस का मतलब हानिकारक, बैंटरिंग का मतलब अच्छे नेचर का, कॉन्फाउंड का मतलब कन्फ्यूज रहना, और ग्रास्प का मतलब किसी चीज़ को समझ पाना। ठीक है, चलिए इसी तरह से फिर आगे देखते हैं। अब कहा जा रहा है आपको कि मान लिया जाए कि इलुसिडेट वर्ड आपको नज़र आता है। इलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। क्या होता है इलुसिडेट का मतलब, एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, वर्णन करना, डिटेलिंग करना, बताना अच्छे से।
उसी को क्या कहते हैं, इलूसिडेट। आप याद रखिएगा, इलूसिडेट का मतलब क्या होगा, वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक स्टॉल का मतलब मैंने लिखा है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। प्रेज करना जिसको कहते हैं ना, किसी की तारीफ कर रहे हो आप, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, किसी को आप बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्सटॉल यूज होगा। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, किसी चीज़ को अरेंज करना। लेकिन ये अरेंजमेंट किसके हेल्प से हो रहा है, आपके आप में जो टैलेंट है, आप में जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप कर रहे किसी चीज़ को मैनेज कर पा रहे। मतलब बहुत सारा चीज़ इधर उधर हो गया है, कोई भी मैटर अच्छे से नहीं है, आप बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला हुआ है चारों तरफ, तो अपने मैनेज से आपने क्या किया, अपने स्किल से सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, पॉसिटी का हिंदी मीनिंग होता है कमी। क्या होता है पॉसिटी का हिंदी मीनिंग, कमी। और कमी को ही इंग्लिश में डियर्थ भी कहते हैं, स्कार्सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी मीनिंग आप डेफिनेटली नोट करते चले। अगर आपको हिंदी मीनिंग लिखना है या तो बाई इंग्लिश टू इंग्लिश चलना है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉसिटी का मतलब याद रखना है, डियर्थ होगा, कमी होगा, और स्कार्सिटी का मतलब भी कमी होता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो गया कि इंग्लिश एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिस में आके कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप दोस्तों सबसे शेयर करें। इसी तरह से वीडियो के लिए आप कमेंट करें। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।